नीला आकाश देखने को मिलता था, पक्षियों की चहचहाहट ये सुनाई देता था, और ये शुद्ध वायु में हम अपने सांसों को लिया करते थे और जिया करते थे। ये जब आम की फसल जब छोटा हुआ करता था, जिसको कि टिकोला कहते हैं जी, है ना, उसी समय से बच्चे जो है उसको खाने के लिए ललायित रहते थे, और किसी तरह ईंट पत्थर से तोड़कर, है ना, या अगर उसका मालिक नहीं है, रखवाला नहीं है, तो किसी तरह से वह चाहता था कि उसका खा ले तोड़कर। और यहाँ बागीचा की कमी नहीं थी, चारों तरफ बागीचा ही बागीचा था। तो सुबह उठकर बच्चे भी वहाँ जाते थे, है ना, टिकोला चुनकर, आम चुनकर जो है वो खाते थे, बहुत स्वादिष्ट। और यहाँ का जो ये मालदक आम है वो काफी फेमस है, काफी स्वादिष्ट आम हुआ करता है। बताइएगा कि आप अपने गांव से निकलकर हॉकी में डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, यहाँ तक कि आपने देश को भी रिप्रेजेंट किया, नेशनल लेवल पे अपने स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया, तो उसका अगर आपको जर्नी आप बताना चाहें हम लोग के बीच, ताकि आज के यूथ को इंस्पिरेशन मिले कि खेलकूद में भी करियर बनाया जा सकता है। क्योंकि आजकल देखा गया है कि आजकल पेरेंट्स ऐसा हुआ बना दिए हैं कि अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तभी कुछ है। अगर आप कोई बच्चा अपने गाँव में अगर बाय द वे कोई क्रिकेट में अच्छा है, अगर वो चाह रहा है क्रिकेट में आजकल IPL चला, कोई चाह रहा है कि हमको उसमें करियर बनाना है, तो वहाँ पे सपोर्ट नहीं करता। अगर आप इसकी हॉकी वाले जर्नी को थोड़ा सा प्रकाश डाले तो। अपने जीवन काल में लगभग 34 साल की सेवा में लगभग 50,000 जो है जरूर हमारे विद्यार्थी थे, जिसमें कुछ विद्यार्थी IAS अफसर भी हैं, कुछ डॉक्टर भी हैं, कुछ क्या ये डॉक्टर तो काफी है, डॉक्टर इंजीनियर की भरमार। अंडरवियर पहन के बच्चे स्कूल जाते थे, है ना, और एक कोई भी फटा पुराना अगर शर्ट मिल गया तो अच्छी बात है कि हमहू लूटी तुम्हो लूटा, लूटे के आजादी बा, सबसे ज्यादा वो है लूटी जेकरा देह पर खादी बा। और अभी के समय में वह चरितार्थ हो रहा है। जैसे कि तो प्रोफेशनल एक डॉक्टर हैं, उसमें डॉक्टर एक तरीके से पूरा स्ट्रेस वाला काम हो गया, टीचर एक पूरा स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी, और डॉक्टर मतलब थोड़ा स्ट्रेस्ड हो गया, मतलब हाँ वही आ रहा है उस पर। जैसे कि डॉक्टर एक तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी जॉब हो गया, थोड़ा सा क्या होता है कि मेंटल ये भी फटीक हो जाता होगा कि इतना पढ़ना है, ये करना है। उस पर टीचर एक पूरा स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी रखना है बच्चों के सामने, है ना। उसके साथ साथ आपको म्यूजिक की तरफ रुझान कैसे आ गया आपका? कहाँ पे लगा कि नहीं हमको यहाँ पे म्यूजिक का ये होना चाहिए, हमको सीखना चाहिए, ऐसा कुछ पल लग गया? पैसा लेकर लड़की की शादी, चाहे लड़का जैसा हो, 16 साल की बच्ची की शादी 60 साल के बूढ़े के साथ भी कर दिया जाता था। तो ये सारी कुरीतियां जो है, इस समृद्ध घर में अगर एक लालटेन है तो 10 घर के बच्चे वहां इकट्ठा हुआ करते थे, और वह लालटेन बीच में रहता था, और चारों तरफ बच्चे बैठकर जो है पढ़ाई लिखाई। किसी के पास एक बढ़िया शर्ट हो जाया करता था, है ना, जूता हो जाया करता था, तो पूरा गांव उसको मांग कर ले जाता था शादी ब्याह में पहनकर जाने के लिए। ये स्थिति थी। दूसरे का शर्ट पहन के लोग शादी करने जाते थे, है ना, दूसरे का जूता पहनकर शादी करने जाया करते थे। और ऐसा नहीं था कि कार पर बैठ के जाते थे, उस समय तक पालकी और डोली की व्यवस्था थी, जिसको कहार के द्वारा जो है उसको ले जाया जाता था। यातायात का साधन जो है यहाँ पर बैलगाड़ी था, वो भी टायर वाला नहीं, है ना, वो बड़ा चक्का काठ का होता है, लकड़ी का, हाँ, और उस पर जो है लोहे का जो है वो रिंग चढ़ाओ। हर गांव में आपका जो है ये रामलीला हुआ करता था, कृष्ण लीला हुआ करता था। इसके अतिरिक्त शादी ब्याह में जो है वह विदेशिया पार्टी या नौटंकी पार्टी आया करता था। अच्छा। खेले हॉकी में, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट खेले, स्टेट के बाद जो है हम जो है इंडिया टीम में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। तुम्हारी सर्विस जो है यहाँ पानापुर धर्मपुर हाई स्कूल में हुआ। तो हाँ, ये जनता उच्च विद्यालय पानापुर धर्मपुर, और वहाँ हमने 14 साल जो है बच्चों को शिक्षा दी। और हमने ये अध्ययन किया कि खेल, शिक्षा और संगीत, तीनों में सबसे कठिन आपका संगीत होता है। मिट्टी इतना बढ़िया है, और इस तरह का जो है मिट्टी आपको सिर्फ एक कश्मीर में है, और नहीं तो यहाँ जड़ुआ से लेकर आपको बभन गाँव, वहाँ पर वो भी नदी के किनारे, है ना। शासन गरम, बनिया नरम और कनिया सरम, है ना। तो ये जो है ये चरितार्थ होता है। अगर आप टीचर को या किसी भी अपने जो है सहायक को फ्री छोड़ दीजिएगा तो ना आपका पढ़ाई होगा ना कुछ होगा। बिल्कुल। हम तो ऐसे स्ट्रिक्ट हेडमास्टर थे कि अगर कोई टीचर भी लेट से आता था तो हम गेट पर से लौटा देते, और खुद अगर आपका समझ लीजिए कि 10 बजे से अगर स्कूल है तो 9:30 बजे 9:15 बजे हम उपस्थित हो जाते हैं। शिक्षक जो होता है वो समाज का दर्पण होता है, और ये जो है जिस तरह से, और विद्यार्थी का आदर्श होता है। अपने गांव में आपको जैसे ये गोपाल जी बहुत अच्छे जो है ये वोकल के कलाकार हैं, और उन्हीं से हमको प्रेरणा मिली। गोपाल जी से? जी हाँ। अच्छा। उम्र में हमसे छोटे हैं, काफी छोटे हैं, है ना, लेकिन प्रेरणा हमको उन्हीं से मिली। कुम्हार जब कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाता है तो ऊपर से वो लकड़ी के पैड से उसको पीटता है, और नीचे हाथ का सहारा दिए रहता है ना। टीचर वही है। एक समय था जब डॉक्टर से ज्यादा झाड़ फूक पर भरोसा किया जाता था,
जब लोग बीमारी को तब तक गंभीर नहीं मानते थे जब तक हालात बिगड़ ना जाएं। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने इलाज ही नहीं किया बल्कि पूरी पीढ़ी को पढ़ाया, समझाया और समाज को बदलने की एक कोशिश की। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम आप सभी का, पूरी टीम को हम हार्दिक शुभकामना देते हैं कि यह आपका जो है संवाद सही रूप में लोगों के पास जाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपने बचपन के बारे में हम आपका जानना चाहेंगे। उस टाइम गांव का माहौल कैसा था? गांव का माहौल बचपन जैसा तो खैर कोई उम्र ही नहीं होती है। और मस्ती में खेलना, और खेल के नाम पर उस समय क्या था कि बच्चे गोली खेलते थे, लट्टू नचाते थे, और उससे भी बड़े उम्र के जो बच्चे थे वह कबड्डी और चिक्का खेला करते थे। यहाँ जो विद्युपुर गांव है, इसको सेकंड मलिहाबाद भी कहा जाता था, क्योंकि आम का उत्पादन जो है काफ़ी अधिक होता था। और लखनऊ के बगल में जो मलिहाबाद है, अभी भी वहाँ जो है आम का उत्पादन काफ़ी होता है। यहाँ धूल धूसरित सड़कें थीं, पक्की सड़क का तो नामो निशान नहीं था। और यहाँ से बाजार जाने में समझ लीजिए कि अगर बरसात का दिन है तो कीचड़ से ही होकर जाना पड़ता था। शौच की व्यवस्था घरों में नहीं था, इसके लिए जो है बाहर खेतों में जाना पड़ता था। विशेषकर महिलाओं को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता था। उसके पश्चात यहाँ शिक्षा के नाम पर इस गांव में मात्र एक क्लास 3 तक विद्यालय था। बाद में अपग्रेड होकर 5 तक हुआ, और उसके आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्युपुर बाजार जाना पड़ता था। वहाँ भी एक ही मिडिल स्कूल हुआ करता था। उसके बाद लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें कि प्रारंभ में यहाँ केले की खेती नहीं थी। उस समय यहाँ मक्के की खेती बहुतायत से हुआ करती थी, और खाने के लिए मक्के की रोटी, मक्के का चावल और मक्के का सत्तू ही खाकर जो है जीवन यापन करना पड़ता था। यहाँ पर जब शादियों में भोज भात हुआ करता था तो पूड़ी सब्जी, और बहुत हुआ तो मीठा में हलवा बनाकर खिला दिया जाता था। इसके अतिरिक्त ये गरीबी बहुतायत से थी। पुरुष वर्ग में लोग आम छाप मार्किन खरीद कर लाते थे और उसको गेरू में रंग के उसी का लुंगी बनाकर पहनते थे। महिलाएं जो है पंजी साड़ियाँ पहनती थी। पंजी साड़ियाँ जो है वह लाल, पीला, हरे रंग का हुआ करता था, और जीवन यापन किसी तरह से लोग करता था। लेकिन उस समय का वातावरण जो है प्रदूषित नहीं था। इतना सब कुछ होते हुए भी नीला आकाश देखने को मिलता था, पक्षियों की चहचहाहट ये सुनाई देता था, और ये शुद्ध वायु में हम अपने सांसों को लिया करते थे और जिया करते थे। ये चिकित्सक का अभाव था, पढ़े लिखे डॉक्टर की काफ़ी कमी थी। इसके लिए ग्रामीण डॉक्टर वो भी इक्का दुक्का हुआ करते थे। चिकित्सीय अभाव के कारण ही लोगों का विश्वास जादू टोना, झाड़ फूंक पर हुआ करता था, जिसमें अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। इसके अतिरिक्त पीने का पानी नहीं था। पीने के नाम पर आपका जो है कुआं हुआ करता था। हर गांव में एक तालाब था, लेकिन वो भी जर्जर स्थिति में। बगल में गंगा नदी बहती है, वहाँ जो है नदी की कलकल धारा के बीच यहाँ व्यापार के अच्छे साधन थे। ये कलकत्ता से डायरेक्ट नाव के द्वारा बिजनेस होता था। और ये अभी जो आप देख रहे हैं पटना का जो पुल बना हुआ है, उस समय ये पुल भी नहीं था। बाद में यहाँ केले की खेती जब प्रारंभ हुआ तो यहाँ की फसल केला जो है नाव पर लाद कर ही ले जाना पड़ता था। और इसके अतिरिक्त बहुत ही अभाव था, न यातायात के साधन थे, न ही आपको किसी तरह का हॉस्पिटल था, जिसके कारण जो है
असमय मृत्यु हुआ करती थी। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि उस टाइम मक्के और आम की खेती बहुत हुआ करती थी अपने क्षेत्र में, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुतायत तौर पे केले की खेती हो रही है। उस टाइम अगर आपको कुछ ऐसा आपको याद हो आम के मतलब बागान में, या फिर कोई मक्का के मतलब कोई ऐसा याद जो आप हमसे साझा करना चाहें, आप अपने बचपन की कुछ ऐसी याद? बचपन में तो जब आम की फसल जब छोटा हुआ करता था, जिसको कि टिकोला कहते हैं जी, है ना, उसी समय से बच्चे जो है उसको खाने के लिए ललायित रहते थे, और किसी तरह ईंट पत्थर से तोड़कर, है ना, या अगर उसका मालिक नहीं है, रखवाला नहीं है, तो किसी तरह से वह चाहता था कि उसका खा ले तोड़ करके। और यहाँ बागीचा की कमी नहीं थी, चारों तरफ बागीचा ही बागीचा था। तो सुबह उठकर बच्चे भी वहां जाते थे, है ना, टिकोला चुनकर, आम चुनकर जो है वो खाते थे, बहुत स्वादिष्ट। और यहाँ का जो ये मालदा आम है वो काफी फेमस है, काफी स्वादिष्ट आम हुआ करता है जी। तो इस तरह से जो है यहाँ जो है बचपन बीता। और बचपन में आपको स्कूल जाने के लिए भी ऐसा नहीं था कि किसी तरह का कोई स्पेशल यूनिफॉर्म था, जो है अंडरवियर पहन के बच्चे स्कूल जाते थे, है ना जी। और एक कोई भी फटा पुराना अगर शर्ट मिल गया तो अच्छी बात है। पढ़ने के लिए आपको लाइट की व्यवस्था नहीं था, बिजली नहीं था यहाँ उस समय, जो है ना, किसी समृद्ध घर में अगर एक लालटेन है तो 10 घर के बच्चे वहां इकट्ठा हुआ करते थे, और वह लालटेन बीच में रहता था, और चारों तरफ बच्चे बैठकर जो है पढ़ाई लिखाई का काम। ये आपको ये 1960 के आसपास की बात हम आपको कह रहे हैं। अच्छा। तो इस तरह से ये समझ लीजिए। और इसके अलावे जब किसी के पास एक बढ़िया शर्ट हो जाया करता था जी, है ना, जूता हो जाया करता था, तो पूरा गांव उसको मांग कर ले जाता था शादी ब्याह में पहनकर जाने के लिए। ये स्थिति थी गांव। अच्छा, आपको कोई ऐसा शादी ब्याह उस टाइम का कैसा होता था, अगर आपको कुछ ऐसा याद हो आपके समय में, जैसे कहीं बारात निकला गांव का, हाँ। और उस टाइम का कुछ ऐसा ख्याल हो आपको, कुछ ऐसा किस्सा इसमें जैसे बारात के समय जी, तो सबसे प्रखर रूप से महिलाएं आगे रहती हैं, है ना, जो आपका समझ लीजिए कि बज्जिका भाषा, हम लोगों की भाषा बज्जिका है, उसमें जो है गीत गाँव नहीं हुआ करता था। उसके बाद बारात निकलते समय यहाँ बहुत, चूंकि इतना गरीबी था कि ताम झाम हुआ ही नहीं करता था। जैसे कि हमने आपको बताया कि दूसरे का शर्ट पहन के लोग शादी करने जाते थे जी, है ना, दूसरे का जूता पहनकर शादी करने जाया करते थे, और ऐसा नहीं था कि कार पर बैठ के जाते थे। उस समय तक पालकी और डोली की व्यवस्था थी, जिसको कहार के द्वारा जो है उसको ले जाया जाता था। उस टाइम साइकिल और क्या रेडियो का, ये इसके बारे में कुछ आपको याद ये आपको साइकिल था जी, है ना, मेन सवारी साइकिल ही था जी, है ना। गांव में अगर एक जो है मोटरसाइकिल चलावे तो बच्चे जो है उसको फटफटिया आ गया उसके पीछे दौड़ते थे, जो है ना, धूल उड़ रहा है, दौड़ रहे हैं फटफटिया देखने के लिए जी, है ना। और लगभग साइकिल जो है हर घर में था, है ना, वही जो है सामान ढोने के लिए काम में लाया जाता था। और यातायात का साधन जो है यहाँ पर बैलगाड़ी था जी, वो भी टायर वाला नहीं, है ना, वो बड़ा चक्का काठ का होता, हाँ, लकड़ी का, हाँ, और उस पर जो है लोहे का जो है वो रिंग चढ़ा हुआ करता था। और वो भी क्या होता था, जब सामान लेके निकलता था, कादो कीचड़ में यदि फंस गए, है ना, या धूल में फंस गए, तो फिर 10 आदमी को बुला के उसको जो है ठेल कर निकालना पड़ता था। बताइएगा कि उस टाइम, जैसे कि अभी के इंटरटेनमेंट के तौर पे तो अभी आदमी टीवी देख रहा है, मोबाइल पे रील्स देख रहा है, उस टाइम के लोगों को ये जैसे इंटरटेनमेंट के तौर पे वो लोग क्या यूज करते थे उस समय? आप लोग उस समय आपको हर गांव में आपका जो है ये रामलीला हुआ करता था, कृष्ण लीला हुआ करता था। इसके अतिरिक्त शादी ब्याह में जो है वह विदेशिया पार्टी या नौटंकी पार्टी आया करता था। अच्छा। यहाँ जैसे आपको बिहार के जो थे भिखारी ठाकुर, है ना, उनको जो है भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। अच्छा। बहुत ही सुंदर गीत लिखा करते थे, और उनके समय में जो है बेटी बेचवा बाप, है ना, नामक जो है नाटक काफी फेमस था, है ना। और उन्होंने उस समय कहा था कि नेताओं के बारे में जी, कि हमहू लूटी तुम्हों लूटा, लूटे के आजादी बा,
सबसे ज्यादा वह लूटी जेकरा देह पर खादी बा। और अभी के समय में वह चरितार्थ हो रहा है। बिल्कुल। तो या तो ये आपको मनोरंजन के नाम पर कहीं रामायण हो रहा है, कहीं जो है आपका रामलीला हो रहा है, और कहीं कीर्तन हो रहा है जी। जैसे महीने के हिसाब से बटा हुआ था। जैसे आपको अगर फागुन का महीना चढ़ गया तो वो होली गाता था लोग जो है बैठ के, और उसके बाद चैत के महीने में चैता गाया जाता था, है ना। चैत में चूंकि राम जी का जन्म हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में जो है पूरे चैत के महीना में जो है ये कीर्तन। जो भिखारी ठाकुर जी के बारे में बताओ, भोजपुरी का शेक्सपियर उनको क्यों कहा जाता था उस समय में? चूंकि शेक्सपियर इंग्लिश के कवि ये राइटर माने जा रहे हैं, है ना। बहुत ही जैसे समाज में जो बीत रहा है ना, उसका चित्रण वह किया करते थे। आपको वह जो है जैसे हिंदी में मुंशी प्रेमचंद, है ना, वह जो है उनकी कहानियों को यदि आप पढ़ें तो जैसे लगेगा कि आपके आंखों के सामने हो रहा है। बिल्कुल, है ना। जैसे उनकी कहानी में बूढ़ी काकी, ईदगाह, है ना, तो ठीक उसी तरह से भिखारी ठाकुर जो है वह इस समाज में जो कुरीतियां थी उनका सचित्र वर्णन अपने नौटंकी शैली में किया जी। नौटंकी शैली एक समझ लीजिए कि संगीत का एक शैली है जिसमें आपको नगाड़ा प्रमुख होता है, और उस शैली में जो है उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर जो है ये नाटक किए और काफी फेमस हुआ उनका नाटक जी। बेटी बेचवा बाप, हाँ, उनके बारे में थोड़ा तो सा उसमें जो है बेटी बेचवा, हाँ, बाप का थीम है कि जो एक तो समझ लीजिए कि गरीब बाप जो कि जो है खिला नहीं सकता है, अपनी बेटी को ठीक से खिला नहीं सकता था, है ना। वह इस समाज के सबसे खराब कुरीति बेटी को बेच देना माना जाता था। तो ये परिवार चलाने के लिए और परिवार को भरपेट भोजन मिले इसके लिए वह पैसा लेकर लड़की की शादी, चाहे लड़का जैसा हो, 16 साल की बच्ची की शादी 60 साल के बूढ़े के साथ भी कर दिया जाता था। तो ये सारी कुरीतियां जो है अभी इस परिवेश में नहीं है। लोग अभी सुखी संपन्न हो गए हैं, चारों तरफ खुशहाल है ना। लेकिन अभी जो है प्रदूषण है, नीला आकाश आप नहीं देख सकते, है ना। तो अभी जैसे नीला आकाश यदि देखना हो तो आपको फिर अरुणाचल प्रदेश जाना पड़ेगा, है ना जी। ये बादलों के झुरमुटों के बीच नीला आकाश आप वहां देख। अच्छा डॉक्टर साहब, गांव से निकलकर ये सब इतना चीज हासिल करना, आप अपने यात्रा के बारे में अगर संक्षिप्त में हम लोग को बताते। जैसे मेरे पिताजी जो है रेलवे में थे जी, तो यहाँ के परिवेश से थोड़ा हटके जो है हमारी शिक्षा हुई जी। और ये जब हम 8वीं में पढ़ते थे उसके बाद जो है हमारी अभिरुचि जो है खेल कूद के तरफ बढ़ी। खेल कूद में हम जो है पहले जो है डिस्ट्रिक्ट खेले हॉकी में, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट खेले, स्टेट के बाद जो है हम जो है इंडिया टीम में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। तो इसके पश्चात जो है जब हमने ग्रेजुएशन किया, एमएससी किया, बीएड किया, तो हमारी सर्विस जो है यहाँ पानापुर धर्मपुर हाई स्कूल में हुआ। तो हाँ, ये जनता उच्च विद्यालय पानापुर धर्मपुर, और वहाँ हमने 14 साल जो है बच्चों को शिक्षा दी। मेन आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री हम पढ़ाते थे वहाँ। इसके साथ खेल कूद में अभिरुचि ये होने के कारण हम बच्चों को जो है ये एजुकेशन ये के साथ साथ खेल कूद की शिक्षा हमने दी। और मेरी अभिरुचि संगीत के तरफ भी है, हमने तबला बजाना भी सीखा जी। और जो है वह, और हमने ये अध्ययन किया कि खेल शिक्षा और संगीत तीनों में सबसे कठिन आपका संगीत होता है। अच्छा। क्योंकि अगर ये मान लीजिए कोई जो है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, अगर एक ताल बिगड़ गया तो सारा बिगड़ जाता है। बिल्कुल, सब सही बात है ना। तो इस तरह से, और इसमें हमारी अभिरुचि जो है ये शुरू से ही एक इच्छा थी कि डॉक्टर बनकर देश की सेवा करें जी, है ना, ये समाज की सेवा करें। इसके साथ साथ ये इसमें जो आनंद आता है जी, है ना, विशेषकर ये कोई बहुत काफी कठिन बीमारी है, उसको ठीक करने के बाद जो है ये बहुत ही आनंद आता है। इसमें आपको हमने जो है डिग्री हासिल किया, और डिग्री हासिल के बाद जो है अपना प्रैक्टिस शुरू किया, और लगन से, अगर हमने शिक्षा भी दिया तो लगन से,
उसमें कहीं कोई बेईमानी नहीं। और इसे जो अपना मेडिकल लाइन है इसमें भी हम काफी ईमानदारी बरतते हैं। बताइएगा कि आप अपने गांव से निकलकर हॉकी में डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, यहाँ तक कि आपने देश को भी रिप्रेजेंट किया, नेशनल लेवल पे अपने स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया, तो उसका अगर आपको जर्नी आप बताना चाहें हम लोग के बीच, ताकि आज के यूथ को इंस्पिरेशन मिले कि खेल कूद में भी करियर बनाया जा सकता है। क्योंकि आजकल देखा गया है कि आजकल पेरेंट्स ऐसा हुआ बना दिए हैं कि अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तभी कुछ है। अगर आप कोई बच्चा अपने गाँव में अगर बाय द वे कोई क्रिकेट में अच्छा है, अगर वो चाह रहा है क्रिकेट में आजकल IPL चला है, कोई चाह रहा है कि हमको उसमें करियर बनाना है, तो वहाँ पे सपोर्ट नहीं करता। अगर आप इसी हॉकी वाले जर्नी को आप थोड़ा सा उसे प्रकाश डालें तो क्या था, कैसा था? इसमें अभी के परिवेश में खेल कूद के तरफ अभिरुचि बिल्कुल समाप्त हो गई है जी। बच्चों का झुकाव जो है खेल से समाप्त हो गया है। बच्चा खेलता भी है तो मोबाइल पर और कंप्यूटर पर, बिल्कुल, जिससे वह फिजिकली काफी कमजोर हो गया, दिमाग भी उसका कमजोर हो गया। और ये हॉकी के तरफ अभिरुचि होने का कारण था कि हमारे समय में जो है अच्छे अच्छे हॉकी के प्लेयर थे, जैसे मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, है ना। उनका लड़का जो है अशोक कुमार, है ना, जो कि आपको समझ लिए बनारस के टीम से खेलता था, है ना। और उसके बाद जो है अच्छे अच्छे प्लेयर जो है उभरते, और चूंकि परिवेश उस समय हॉकी का था जी, है ना, और अधिकतर लोग और राष्ट्रीय समझ लीजिए खेल भी जो है हॉकी को ही माना जाता है, बिल्कुल, है ना। और ये आपको समझ लीजिए कि 1933 से लगातार ओलंपिक में जो है भारत जीतता गया जी, है ना। वह दौड़ जो है भारत का एक हॉकी के लिए स्वर्णिम युग कहा जाता है 1933 से। हाँ, 33 से जो है। तो ये जो है, तो वही जब बचपन में तो क्या होता है कि आदमी बड़ों की तरफ देखता है कि हाँ फलाना देखिए कितना बढ़िया खेल रहा है ना, तो उसी के तरफ जो है अभिरुचि जागने का वही कारण हुआ है ना जी। तो जो कि हमें इस खेल में हमको जो है उस बुलंदी तक पहुंचाया। आपने जनता हाई स्कूल में 14 वर्ष तक हेडमास्टरी की और उसका वहाँ हम असिस्टेंट टीचर के रूप में ज्वाइन किया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मथुरा? उसके बाद नहीं, मेरा ट्रांसफर हो गया था आपको मोतिहारी जी, है ना। हाँ, जैसे आपको 82 में हमारी बहाली हुई, और उसके बाद जो है वो आपको ये 1995 में मार्च ट्रांसफर हुआ, सितंबर के महीने में गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जी, जिसमें जो है मेरा ट्रांसफर जो है मोतिहारी हो गया। अच्छा। और वहाँ जैसे बहुत बड़ा वहाँ फील्ड था, लेकिन खेल के नाम पर कुछ नहीं था। लेकिन शाम को जो है वह बच्चों को जुटाना शुरू किए। वहाँ जो है फुटबॉल है, हॉकी है ना, सारा खेल होने लगा। और एक छोटा सा विद्यालय था, बिल्कुल देहाती परिवेश में, फील्ड भी वहाँ का जो है जिला का शील्ड लेकर बच्चे आते थे, जीत कर आते थे। यहाँ जब वहाँ के लोग जब यह जाने कि सर के पास जो है खेल कूद का भी अच्छा ज्ञान है, तो यहाँ तक कि जो बच्चियां थीं वह पुलिस में बहाली के लिए चाहे और जो है नौकरी में जाने के लिए सुबह 4 बजे भोर में ही पहुंच जाती थे कि सर हमको सिखा दीजिए। अच्छा, मोतिहारी में कौन सा स्कूल था सर? आपको ये अंबिका उच्च विद्यालय ढेकाहा सिरसा। अच्छा। और उस समय के अभी जैसे आप लोग अगर विद्यालय को देखेंगे, अगर उस समय के विद्यालय को अगर देखिएगा तो कहेंगे, यही दिमाग में आपके आएगा क्या यही विद्यालय है? खपड़ैल है ना, नीचे जमीन पर फर्श नहीं रहता था, और ये जो है आपको ये पंखा नहीं था जी, है ना, इलेक्ट्रिफाइड तो था ही नहीं, पंखा भी नहीं था। बच्चे जो है जो विद्यालय थोड़ा सुखी संपन्न माना जाता था, तो वो बोरा का जो है पंखा बना के, और एक प्यून पीछे बैठ के ये रस्सी से खींचता था। बोरा? हाँ, बोरा का? हाँ, बोरा जो अच्छा, ये बोरा हाँ, का, हाँ। बोरा जो जूट वाला बोरा होता है ना, वो उसको समझ लीजिए इस तरह से लटका दिया जाता था, है ना, पीछे खींच के, है ना, नीचे जो है फट्टी बांधा रहता था, है ना, अब खींचता था, वही जब हिलता था तो वही हवा जो है बच्चों को लगता था। और उस समय आपको प्राइमरी सेक्शन में ये बेंच डेस्क भी नहीं था। अच्छा, है ना, और बच्चे जो है अपना अपना बोरा लेके जाते थे स्कूल में, और
थोड़ा सा संपन्न अगर स्कूल था तो टाट की व्यवस्था थी। हाँ, जिस पर हमारे टाइम बैठिए, तक भी हैं? जब हम गए थे तो बोरा लेकर ही 5th 6th तक तो ये जो है व्यवस्था थी। जी थोड़ा जो समझ लीजिए बढ़िया स्कूल जिसको कहा जाता था कि हाँ जहाँ बेंच है, डेस्क जी है ना, वहाँ भी लेखनी के नाम पर, मतलब उस समय ये अभी वाला जो है बॉल पेन नहीं था, है ना, वहाँ जो है नीब वाला कलम ये था, पेन था। जी। और उसके पहले प्राइमरी सेक्शन में कलम बच्चे को नहीं दिया जाता था। अच्छा ये जो नरकट है, खट्टा जिसको कहा जाता है, उसको छील के कलम बना के, और प्यून जो है हर डेस्क में स्याही डाल दिया करता था, अच्छा। है ना, और उसी से बोर बोर कर लिखा जाता था। खट्टा क्या होता था? और खट्टा आपका जो नरकट, जिसे कि आपको क्या कहते हैं अभी उसको यहाँ, वो समझ लीजिए कि एक जंगल के रूप में जो है अच्छा। होता है, जिसमें ये उंगली की मोटाई या उससे कुछ पतला जो है होता है, उससे जो है, और ये समझ लीजिए कि अभी उसके छिलका से जो है स्त्रियां जो है छोटी छोटी जो है डलिया भी बनाती हैं, डोरी बनाती हैं, है ना, बड़ा खूबसूरत। अभी तो वो प्रचलन खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस ट्रेडिशन को अगर आप देखेंगे, जबकि फिर अभी जीवंत तो हो रहा है जी, है ना, जीवंत आपको कुटीर उद्योग के रूप में जीवंत हो रहा है ना। और जो है लोग देखने आते हैं यहाँ की कलाकारी, बिस्तर के रूप में आपको हम बतावें, है ना, जैसे कि हम लोगों के क्षेत्र में उसको जो है ये गेंडा कहा जाता है, हाँ। या सूजनी भी कहा जाता है। अगर आप पुराने समय का अगर सूजनी देखेंगे तो इतना, वह एक तरह से समझिए कि ये समझ चिकित्सीय दृष्टिकोण से भी काफी उपयोगी होता था। और वह सुई से धागा को जो है रंग में, है ना, लाल हरा पीला जो है रंग के, और उसी से जो है तरह तरह का डिजाइन बनाया जाता था। और उसको बिछा देने पर, सोने पर जो है काफी आराम जो है मिलता था। ये गद्दे पर सोने पर ये तरह तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन उस पर जो है कोई बीमारी नहीं था, और आराम से एक जगह से दूसरे स्थान पर उसको हम ले जा सकते थे। बताइएगा कि जो मतलब जो अगर हम अभी के समय को देखें और 90s के समय को देखें, तो उस टाइम जो चीजें उपलब्ध थी ना, उसे क्या क्या कुटीर उद्योग शुरू किया जा सकता था। अभी हमारे टाइम पे कौन कौन सा आपको लगता है कि अपने गांव में ये सब उपलब्ध है, और इसे कुटीर उद्योग कोई भी अगर चाहे तो अपना जीवन चला सकता है। कुटीर उद्योग जो है जी, उस समय विशेषकर हमारे यहाँ ये बांस भी उपलब्ध था जी। तो यहाँ तक कि ये बांस की खेती जो है ना, बांस की खेती क्या समझ लीजिए कि ये हर परिवार में ये बांस जो है जरूर लोग लगा के, और उसी से उसका जो ये समझ लीजिए बाई प्रोडक्ट है ना, शाखाओं से, बांस के शाखाओं से जी, है ना, जिसको कि बोलचाल की भाषा में करची कहा जाता है ना, उसको छील कर और उसको एक सुंदर रूप देके, उससे जो है आप जो है ये समझ लीजिए कि ये टोकरी का निर्माण करते हैं, है ना, जिसको कि बज्जिका भाषा में आपको दौरी कहा जाता है ना। और उसके बाद जब यहाँ केला जब लगा, तो केले के फाइबर से जो है, केले का जो होता है उसके फाइबर को निकाल कर उसको साफ करके, और उस फाइबर से आपको वस्त्र भी तैयार होता है, और पैकिंग के लिए जो है बोरा भी तैयार किया जाता है, और ये खूबसूरत पर्स भी बनाया जाता है। बिल्कुल सही। तो ये जो है, ये तो हो गई अभी जब से केले की खेती शुरू हुई तब से, है ना। लेकिन उसके पहले जो कुटीर उद्योग था, एक तो पशुपालन तो यहाँ जरूर होता था, अभी भी है ना, अभी भी है। लेकिन ये परिवार की दयनीय स्थिति होने के कारण परिवार के बच्चों को दूध नहीं मिल पाता था। वह सारा दूध जो है चला जाता था शहर में, है ना। ये जो है जैसे जो दूध का बिजनेस करने वाले लोग थे, वह खरीद कर चला जाता था, है ना। परिवार के बच्चों के लिए थोड़ा बहुत दूध रह जाता था, है ना। तो वह चूंकि आजीविका के एक साधन था, जो फसल तो भगवान भरोसे, है ना, पानी हुआ तो हुआ, और नहीं तो नहीं हुआ। बाद में यहाँ जो है गेहूं की खेती, फिर आलू का खेती, प्याज का खेती, है ना, बहुत जबरदस्त रूप से यहाँ की चूंकि मिट्टी इतना बढ़िया है, और इस तरह का जो है मिट्टी आपको सिर्फ एक कश्मीर में है, और नहीं तो यहाँ जड़ुआ से लेकर आपको बभन गांव, वहां पर वो भी नदी के किनारे, है ना। ये मिट्टी इतना उपजाऊ है कि इसमें कोई भी फसल जो है आप ले सकते हैं,
हाँ है। फिर भी आपका ये खाद की कमी, अच्छे बीज की कमी, उस समय भी जो है अच्छी खेती नहीं होती थी। और उसके बाद किसान जब गेहूं काट के लाते थे तो बैल के द्वारा दौनी होता था, जी। है ना। बैल के द्वारा दौनी आप लोग नहीं देखे होंगे, है ना। बीच में एक बांस मोटा गाड़ दिया जाता था और बैल को जो है वह लाइन से बांध के उसके चारों तरफ जो है नचाया जाता था, अच्छा। है ना। और दोपहर में, बीच दोपहरिया में जो है वह किसान भी घूमता था बैल के साथ। बैल तो घूम ही रहा है ना। अगर जो है अगर फसल ज्यादा है तो वह दौनी करते 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 अगर कहीं बारिश आ गया तो पता चला आधा फसल बर्बाद हो गया जी। डॉक्टर साहब, एक बात हमको लगी, थोड़ा सा आप में जानने की हमको इच्छा हुई कि जैसे कि आप एक प्रोफेशनल एक डॉक्टर हैं, उसमें डॉक्टर एक तरीके से पूरा स्ट्रेस वाला काम हो गया, टीचर एक पूरा स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी, और डॉक्टर मतलब पूरा स्ट्रेस्ड हो गया, मतलब हाँ वही आ रहे हैं उस पर। जैसे कि डॉक्टर एक तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी जॉब हो गया, थोड़ा सा क्या होता है कि मेंटल ये भी फटीक हो जाता होगा कि इतना पढ़ना है, ये करना है। उस पर टीचर एक पूरा स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी रखना है बच्चों के सामने, है ना। उसके साथ साथ आपको म्यूजिक की तरफ रुझान कैसे आ गया आपका? कहाँ पे लगा कि नहीं हमको यहाँ पे म्यूजिक का ये होना चाहिए, हमको सीखना चाहिए, ऐसा कुछ पल गया हो तो? इसमें जो है बच्चों को पढ़ाने में जो आनंद आता है वो शायद ही किसी काम में आनंद आए। और बच्चे को अगर ईमानदारी से अगर आप शिक्षा देते हैं तो समझ लीजिए कि वह एक पुण्य का भी काम है, क्योंकि हमारे देश के कर्णधार बच्चे होते हैं और बच्चे पर ही पूरा देश का भविष्य टिका हुआ है। समाज, वहाँ का समाज तभी उन्नत कर सकता है जहाँ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होती है। और यहाँ जैसे टीचिंग लाइन में आने के बाद हमने ईमानदारी से बच्चों को हमने शिक्षा दी। एज HM हेडमास्टर होने के बाद कमीशन से हमारी यह हेडमास्टर हम बने थे जी। और उसके पहले भी ये विद्यालय का सारा काम जो है मेरे द्वारा संपादित किया जाता था। तो इसमें बच्चों के बीच अगर आप पॉपुलर होना चाहते हैं तो बच्चे में आपको घुल मिल के रहना होगा। बिल्कुल। और आप छड़ी के द्वारा शिक्षा कभी नहीं दे सकते हैं, है ना। प्यार से समझाना, बच्चों की समस्या को सुनना और बच्चे के समस्याओं को हल करना। ऐसा नहीं कि एक बच्चा आपके से कुछ पूछने आए तो आप उसको एक झिड़की देके वहां से भगा दीजिए। ऐसा नहीं कि आप ये कहिए कि भागो नहीं तो पिटाई करेंगे, जाओ अपना पढ़ लेना, है ना। ये कभी नहीं, ये काम हमने कभी नहीं किया जो। और एज एडमिनिस्ट्रेटर भी हम जो है ये अपने जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं थी उनको टाइम पर बुलाना जी। और उसके बाद जो है उनसे जो उनका जो है सब्जेक्ट के अनुसार जो घंटियां थी उसमें क्लास करवाना। और ये जो है एक पुरानी कहावत है कि शासन गरम, बनिया नरम और कन्या शरम, है ना जी। तो ये जो है ये चरितार्थ होता है। अगर आप टीचर को या किसी भी अपने जो है सहायक को फ्री छोड़ दीजिएगा तो ना आपका पढ़ाई होगा ना कुछ होगा। बिल्कुल सही। हम तो ऐसे स्ट्रिक्ट हेडमास्टर थे कि अगर कोई टीचर भी लेट से आता था तो हम गेट पर से लौटा देते थे। और खुद अगर आपका समझ लीजिए कि 10 बजे से अगर स्कूल है तो 9:30 बजे 9:15 बजे हम उपस्थित हो जाते थे और सबसे अंत तक हम वहां से निकलते थे। यहाँ तक कि जो सरकार के तरफ से छुट्टी अलॉटेड था उस छुट्टी का भी हमने जो है उपयोग नहीं किया, बहुत कम, है ना। तो इस तरह से अब म्यूजिक की तरफ रुझान की आप बात किए तो ये जो है विद्यालय में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, है ना, जिसमें कि 3 कार्यक्रम आपका प्रमुख है, 2 राष्ट्रीय पर्व और एक विद्यालय का स्थापना दिवस। और विद्यालय में आपको संगीत का भी घंटी था जो कि ललित कला के नाम से, है ना। ललित कला में आपका ड्राइंग है ना, उसके बाद जो है म्यूजिक है ना। तो इसमें जो है जो उच्च कोटि के कलाकार थे जैसे आपको बनारस के गोदई महाराज, है ना, प्रमुख आपके ये तबला वादक थे, है ना। और वह तबला एक
ऐसा वाद्य यंत्र है कि बहुत ही सुंदर लगता है सुनने में, और एक समझ लीजिए भारतीय संस्कृति एक धरोहर है। बिल्कुल। और ये अपने गांव में आपको जैसे ये गोपाल जी बहुत अच्छे जो है ये वोकल के कलाकार हैं, बिल्कुल। और उन्हीं से हमको प्रेरणा मिली। गोपाल जी से? जी हाँ। अच्छा। उम्र में हमसे छोटे हैं, बहुत काफी छोटे हैं, है ना, लेकिन प्रेरणा हमको उन्हीं से मिली जी। है। और ये हमारे इस समय एशिया फेम के जो है तबला वादक थे विजय कुमार, अब तो समझ लीजिए कि वो नहीं है इस दुनिया में। वो बहुत ही अच्छा तबला बजाते थे। जब उनका तबला वादन होता था तो ऐसे ऐसे सुनने, केवल सुन के ऐसा लगता था कि बादल गरज रहा है, इतना बढ़िया तबला बजाते थे। तो हम उन्हीं का शिष्य बन के और करीब करीब लगभग 3 साल तक उसमें तबला वादन हमने सीखा जो अच्छा, है ना। और गोपाल जी के साथ, गोपाल जी मेरे यहाँ भी आते थे, है ना, एक जगह हम लोग जुटते थे। और जो है उसके बाद जो है ये 1-1.5 घंटा जो है अपना वादन, है ना, वादन होता था, गायन होता था। और ये अपने ही क्षेत्र के एक भैरवपुर के थे डॉक्टर देवेंद्र सिंह, अच्छा, है ना, वो भी तबला बहुत अच्छा बजाते थे और गाते भी बहुत अच्छे थे, और वो डॉक्टर भी थे। अच्छा, है ना। तो उनके संगत में भी हम कुछ दिन रहे। गोपाल जी के साथ का कुछ अगर ऐसा पल याद हो तो आप हमसे शेयर करना चाहें उस टाइम, क्योंकि साथ में एक तरीके से आप देखिए गोपाल जी एक बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्तित्व के मालिक हैं जी, है ना, और उनका स्वभाव बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल। तो ये हमारे विद्यालय में जब भी कोई फंक्शन हुआ करता था जी, तो हम जो है गोपाल जी को, और ये आपको ये तो ग्रामीण चिकित्सक हैं डॉक्टर, क्या नाम है, संतोष जी, अच्छा, है ना, जी, ये दोनों व्यक्ति को निश्चित रूप से आमंत्रित करते थे, अच्छा, है ना। तो ये जो है जैसे आपको संतोष जी जो है वो नाल पर, और गोपाल जी जो है हारमोनियम पर जो है बहुत ही बढ़िया संगत करते थे, अच्छा, है ना। तो उनके साथ जो है कोई भी विद्यालय का फंक्शन होता था, है ना, तो उनके साथ जो है बैठने का मौका मिलता था। डॉक्टर साहब बताइएगा एक बात कि उस टाइम का जो 90s के जो टीचर्स थे, कहा जाता है बहुत बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। मतलब बच्चों के एक और मतलब दूर से टीचर को देख लिया कि टीचर आ रहा तो बच्चों वहां से एकदम पूरा पकड़े भागेगा, पूरा झुंड का झुंड। उस पे क्या आपका विचार है? उस टाइम क्या वो सही था? अगर नहीं सही था तो वो मतलब क्या होना चाहिए? और उस टाइम का कुछ ऐसा स्टोरी जो आप ध्यान हो स्ट्रिक्ट टीचर का, कोई ऐसे टीचर अभी आपके ध्यान में? टीचर जो है, हाँ, जो आपने कहा जी, तो उसमें हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि कुम्हार जब कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाता है तो ऊपर से वो लकड़ी के पैट से उसको पीटता है और नीचे हाथ का सहारा दिए रहता है ना। टीचर वही है ना, और बच्चे क्या हैं, कच्ची मिट्टी के बने हुए है ना। तो वो जो है ऐसा नहीं कि उसको जो है सजा के रूप में उसको जो है ये डांटा जाता था या छड़ी का प्रयोग किया जाता था, है ना। वह सिर्फ एक उसको एक देश का सच्चा नागरिक बनाने के लिए उसके साथ इस तरह का सख्ती किया जाता था, लेकिन एक हाथ ऊपर से और एक हाथ नीचे से सहारा देने के लिए रहता था। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बस हम एक दोनों का कॉमन क्वेश्चन एक पूछ ले रहे हैं कि डॉक्टर और हेडमास्टर का जिम्मेदारी एक साथ निभाए, है ना, उसमें दोनों भूमिका में आपको कुछ ऐसा अंतर लगा कि डॉक्टर की भूमिका और टीचर की भूमिका? देखिए ये आपको एक हेडमास्टर की भूमिका में जो बच्चों का जीवन बनाना होता है, और एक डॉक्टर की भूमिका में ये मरीज का जीवन बचाना होता है। एक तरफ बनाना और एक तरफ बचाना, है ना। तो ये जो है दोनों समझ लीजिए कि बहुत ही मजबूत कड़ी है ना। अगर बच्चा बीमार पड़ता है, सही ढंग से इलाज नहीं हो, तो वह जो है जब स्वस्थ नहीं रहेगा तो वह पढ़ नहीं सकता है। और
बच्चे को अगर उचित शिक्षा नहीं दीजिएगा तो वह जहाँ के तहाँ रह जाएगा, है ना। और अभी अपने जीवन काल में लगभग 34 साल की सेवा में लगभग 50,000 जो है जरूर हमारे विद्यार्थी थे, जिसमें कुछ विद्यार्थी IAS अफसर भी हैं, कुछ डॉक्टर भी हैं, कुछ क्या ये डॉक्टर तो काफ़ी हैं, डॉक्टर इंजीनियर की भरमार है। शिक्षक जो होता है वो समाज का दर्पण होता है, और ये जो है जिस तरह से, और विद्यार्थी का आदर्श होता है, समाज का दर्पण और विद्यार्थी का आदर्श। अगर जो आप कीजिएगा वही जो है बच्चे सीखेंगे। आपके पहनावा का नकल बच्चे करते हैं कि हमारे टीचर जो है, जो अच्छे टीचर हैं, है ना, वो कैसे कपड़ा पहनते हैं, वो कैसे बोलते हैं, और उनका रहन सहन कैसा है। आपको ऐसे भी जीवन में ऐसे भी टीचर मिले होंगे कि बच्चों के सामने खैनी लगाते हैं, खैनी खाते हैं, उनके सामने सिगरेट पीते हैं, है ना। लेकिन हमारा जीवन ऐसा बीता है कि किसी तरह का कोई जो है नशा नहीं, है ना। और ये बच्चे के सामने हम चाय भी नहीं पीते थे, है ना। चाय भी अगर पीना होता था तो ऑफिस में बैठ के जो है ना। आज तक हमको कोई दुकान पर बैठ के नाश्ता करते या चाय पीते हुए कोई नहीं देखा। जो यही कारण था कि हम जहां भी रहे बच्चे हमारा सम्मान जरूर करते थे। एक समय था कि नाम के लिए प्रैक्टिकल, अभी भी जो है आपको प्रैक्टिकल कोई नहीं कराता है लोग, है ना। लेकिन उस समय भी हम जहां भी रहे, चाहे पानापुर, धर्मपुर, या ये मथुरा गोकुला, चाहे मोतिहारी, हर शुक्रवार और शनिवार को निश्चित रूप से हम प्रैक्टिकल कराते थे, है ना। तो यही कारण था हमारे बच्चे जहां भी जाते थे, चाहे साइंस कॉलेज हो, चाहे कहीं भी हो, और ये प्रैक्टिकल के लेकर या पढ़ाई लिखाई के नाम पर कुछ भी कभी पीछे वो नहीं रहे, कभी नहीं रहेंगे। तो एक शिक्षक को मेहनती भी होना चाहिए, और क्लास में जाने के पहले जो विषय वस्तु है उसका पूर्ण रूप से अध्ययन करके ही क्लास में जाना चाहिए, तभी वह एक सफल शिक्षक होता है। अभी आज के समय में जो देखा जा रहा है कि जो बच्चों का रुझान है वो ऑनलाइन शिक्षकों के प्रति बहुत बड़े झुक गया है ना। मतलब बच्चे स्कूल जाते जरूर है, स्कूल कॉलेज सब नाम के लिए जाते हैं, लेकिन पढ़ते ऑनलाइन है। लेकिन ऑनलाइन में क्या दिक्कत आ रही है, जो आपने अभी रहन सहन की बातें की, मतलब जो अभी के जो प्रेजेंट टीचर है ऑनलाइन, वो ज़्यादा जेनजीज कल्चर को ज़्यादा ये प्रमोट कर रहे हैं। मतलब बच्चों के सामने टी शर्ट पहन के आना, या फिर बच्चों के सामने नहीं, हाँ, डांस, गाना, शायरी, मतलब एक तरीके से इंटरटेनमेंट के तौर पे। और क्या आपको क्या ये सही लगता है कि पढ़ाई में इंटरटेनमेंट को ऐड करना, या फिर टीचर का जो मर्यादा है, टीचर को मर्यादा में अपने रहते हुए कोई अपना ये क्लास लेना चाहिए? आपको इस पे क्या आपका विचार क्या है? देखिए जो छोटे बच्चे जो हैं किड्स के क्लास के, प्ले, नर्सरी और उसके बाद KG, है ना, वह चूंकि मदर के पास से डायरेक्ट स्कूल में आना होता है, वह मदर टंग ही जानते हैं, इम्प्रेशन को वह ज्यादा समझते हैं, है ना। तो वो जो छोटे क्लास के टीचर हैं उनको जो है बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, या बच्चे उनके इम्प्रेशन को समझे, है ना। जैसे अगर बच्चे को यह नहीं कहने आ रहा है कि हम जो है पानी पीना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे करेगा, है ना, तो लोग समझ जाएगा कि, है ना, ये इसको पानी चाहिए। या जो है मान लीजिए कि उसको वॉशरूम जाना है, तो इशारा से कहता है ना, 1 नंबर 2 नंबर, इस तरह से। तो ठीक उसी तरह से जो टीचर हैं वह उनको जो है यह शिक्षा दी जाती है ना, कि आप इम्प्रेशन के साथ बच्चों को जो है शिक्षा दीजिए, है ना, जिससे कि बच्चे जो है ज्यादा समझें, है ना। और ये आपको जैसे मान लीजिए कि ऊंचे क्लास में भी, है ना, आपको जैसे आपको 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, उसमें यदि आप कविता कोई पढ़ा रहे हैं, है ना, तो सीधे गए और कविता को जो है पढ़ दिए, है ना,
ये जैसे मान लीजिए तुलसी का जो है हमको पढ़ाना है ना। कविता है आपका बरदंड की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की। इसमें जो है ये प्रभु राम का जो बचपन का जो है उनका जो दृश्य है एक छोटे बच्चे के, तो अगर गए क्लास में सीधे सीधे बोल दिए बरदंड की पंगति कुंद कली अधराधर, तो ये बच्चा कुछ नहीं समझेगा, है ना। वह क्या है, बरदंत की है, पंगति मतलब दांतों की पंक्तियां, है ना, कुंद कली और ये होठ जो है वह जो है कलियों के समान लाल है, अधराधर पल्लव खोलन की, जब मुंह खोलते हैं हंसने के लिए तो कैसा सुंदर प्रतीत होता है। तो इसको अगर इंप्रेशन से पढ़ाइए और ऐसे ही सीधे रूप में पढ़ा दीजिए तो ये दोनों में अंतर हो जाता है। अभी जो ऑनलाइन टीचर्स है जो ज्यादा जेनजी कल्चर को ये कर रहे हैं, तो उसको क्या लगता है? ये देखिए जेनजी जो है, जेनजी का मीन्स होता है आपको जो ये यंग एज के जो है बच्चे जिनके भीतर जो है काफी एनर्जी भरा हुआ है ना। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन को तो हमने कभी प्रश्रय नहीं दिया, क्योंकि ऑनलाइन समझ लीजिए कि एक धोखा है ना। और बच्चे को जो है जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। और ऑनलाइन उनके लिए है जो पूरा प्रौढ़ हो गए हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, मेडिकल का विद्यार्थी है ना, उनके लिए है। आपको जैसे कोरोना काल में जब ऑनलाइन शुरू किया गया तो गवर्नमेंट के तरफ से भी जो है ये किया गया कि नहीं शिक्षा ऑनलाइन दीजिए। तो उसमें क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 4 में पढ़ते हैं, 5 में पढ़ते हैं, वो भी मोबाइल का डिमांड किए। और मोबाइल जो है ना, जैसे ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ तो क्लास शुरू होते ही क्लास के तरफ कौन ध्यान देता है, उनका गेम शुरू है, जो गेम शुरू है, कार्टून देखना शुरू है। और वह जो शिक्षा दी जाती है उसको जो है बच्चे याद नहीं रख पाते हैं, है ना। जैसे वो बच्चा पढ़ेगा ना तो वो कहेगा कि हमको तो सब याद हो गया, लेकिन आप 10 मिनट बाद उसको अगर कह दीजिए कि थोड़ा हमको ये प्रश्न का हल जो लिख के बताओ, वो नहीं। और बच्चे का कॉपी जो है जाता है एग्जामिनर के पास, है ना, बच्चा नहीं जाता है ना। जब तक वो लिखना नहीं सीखेगा तब तक जो है वो कुछ नहीं पढ़ेगा। वह जो है थीटा को 0 पढ़ेगा, है ना, थीटा को वह 0 पढ़ेगा, वो कहेगा कि ये एक बीच में ऐसे ही लाइन है। जो एक बार की घटना बता रहे हैं आपको, है ना। जैसे केमिस्ट्री में है आपका क्रैकिंग, उसका हिंदी मीनिंग होता है आपको ये भंजन, है ना, क्रैकिंग जो है भंजन। तो ये अभी जो आपका नकल का कल्चर था, नकल के कल्चर में जो है वह बाहर जो ये लिख के जो चिट पुर्जी भेजने वाले लोग हैं वह बच्चे से भी काफी नीचे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई का स्तर उनका काफी नीचे रहता है ना। वह देखा कि भैया ये भंजन क्या होता है, ये जरूर मंजन होगा, है ना। वो लिख के भेज दिया कि भाई मंजन जो है सवेरे उठ के जो मुंह धोने के काम होता है ना। तो क्रैकिंग का कौन कहे जो। तो